आपका सवाल ये है कि अमल का दारोमदार नियत के ऊपर क्यों है? तो आपको यहाँ पर हम बताते चलें कि एक हदीस है, सही बुखारी की जो हदीस नंबर 1 है, जिसमें उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान का अमल जो होता है वो उसकी नियत के ऊपर होता है। जिस तरह की नियत होती है उसको उसी के हिसाब से बदला दिया जाता है। आप इसके ऊपर ये भी देख लें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि कहा है कि मान लीजिए अगर आप हिजरत करके जाते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं और वहाँ पर हिजरत करते हैं और मकसद आपका क्या है, या तो आपका मकसद शादी करने का है या आपका मकसद बिज़नेस करने का है। तो जिस मकसद से जाते हैं आपको उसी के हिसाब से बदला दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी नीयत कुछ और हो और आप अमल कुछ और दिखा रहे हो तो आपको बदला अमल के हिसाब से हो। अल्लाह इंसान के दिलों को देखता है। जिस तरह का इंसान का दिल होगा, अमल उसी तरह के होंगे और बदला भी अल्लाह उसी तरह का उसको देता है। आप अक्सर देखते होंगे, आपने देखा होगा कि हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर या आप ज़कात के मौके पर देखते हैं, अगर किसी के अंदर गुंजाइश है 10,000 या 12,000 का बकरा ख़रीदने की, तो वो दिखावे चक्कर में 20,000 या 25,000 रुपए का बकरा ख़रीद के लाता है, घर पर कुर्बानी करता है। उसका मेन मकसद क्या होता है कि लोगों को दिखाना कि अच्छा इतना महंगा आप बकरा ख़रीद के लाए हैं, इतना ज़्यादा आपने कुर्बानी में पैसा खर्च किया, मतलब अपने आप को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना। तो ये सारी चीज़ें आपकी कुर्बानी के साथ-साथ आपका अमल भी देखा जाता है। तो नियत आपकी जिस तरफ थी, आपको उसी के हिसाब से उसका अजर आपको मिल जाता है। इसी तरह से हज के मौके पर भी बहुत ज़्यादा होता है कि हज लोग जाते हैं करने। बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो इधर-उधर से इकट्ठा करके उधार माँग के किसी न किसी तरह से कहाँ चले गए? वो हज पर चले गए या उम्रे पे चले गए। अब ये अमल क्या वाक़ई में काबिल कबूल है अल्लाह के यहाँ पर? क्योंकि अल्लाह ने तो एक निसाब रख दिया है कि उसी इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है जिसके पास इतनी दौलत है या इतना उसके पास इकट्ठा हो गया है, तो वही जा सकता है हज के ऊपर। क्या वो पैसे इकट्ठा करके या किसी से उधार लेके या किसी से माँग के वो अगर हज के लिए जाता है, तो क्या उसका हज कबूल होता है? ऐसे हज बिल्कुल भी कबूल नहीं होते हैं। यहाँ पर वही बात सामने आती है कि नियत देखी जाती है। तो कुर्बानी है, हज है या ज़कात के टाइम पर आप अपने गरीब रिश्तेदारों को, जिनका अल्लाह ने सबसे पहले जिनको अल्लाह ने देने का हुक्म दिया, उनको आप छोड़कर आप किसी गैर इंसान को जाते हैं देने के लिए, तो ये दिखावा है। पहले आप अपने रिश्तेदारों को, करीब के लोगों को देखिए, उसके बाद आप कहीं जाइए और उनको दीजिए अगर आपके पास उससे ज़्यादा बच रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका दिखावा है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। इसके ऊपर जो हुज़ूर की हदीस है, हदीस के अलावा हमारे बहुत से ऐसे फ़िलॉसफ़र हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। जैसे आपको कुछ नाम हम गिनाते हुए चलते हैं। जैसे इमैनुअल कांत है, अरिस्टोटल है, भगवद गीता में दिया हुआ है। भगवद गीता का एक कौल तो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, अपना कर्म किए जा और फल की इच्छा ना कर। ये बहुत ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं अपने यहाँ कोटेशंस में। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसी तरह से बुद्धिज़्म में सोक्रात ने और स्टॉट मिल ने, इन सभी लोगों ने इसके बारे में कहा है कि आपको अपना काम करते रहना चाहिए और काम उसी नियत के साथ करना चाहिए जो नियत आपके अंदर है। अगर आप नियत में बदलाव किया कि लोगों को दिखाने के लिए या कुछ और मकसद आपके दिल में है और आप काम किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वो आप पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर पूरा भी कर लेंगे तो उसका आपको सही अजर अल्लाह की तरफ से नहीं मिलेगा। मिल ने तो यहाँ पर बहुत क्लियरली कहा है कि आप जब किसी भी काम को करते हैं तो उसका मेन मकसद जो होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी पाना होना चाहिए। और खुशी तब पाई जाती है इंसान, या खुशी तभी हासिल कर सकता है जब वो किसी काम को कर रहा है इस मकसद के लिए कि उससे अल्लाह राज़ी होगा और उसका काम और उसका दिल दोनों एक ही तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक तरफ जाकर उसको सही रास्ते पर वो काम हो रहा है। अगर किसी भी काम को आप दिखावे के लिए करोगे तो आप इंटरनल पीस को खो देते हो, अंदर से फिर आपको कोई खुशी नहीं होगी। जब लोगों को दिखावे के लिए कोई काम किया जा रहा है तो कितना भी आप करो, आपके अंदर वो खुशी आ ही नहीं सकती है, सवाल ही नहीं उठता है। तो अमल का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी अमल के ऊपर अल्लाह ने कुरान शरीफ में भी बहुत सी सूरतों में बताया है। सूरह अल-बक़रा है, अहज़ाब है, इशरा है, हज है, इन सभी मौक़ों पे अल्लाह ने ये बता दिया है कि इंसान जो काम करेगा उसका काम
سے زیادہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا عمل اس کی نیت دونوں ایک طرح کی نہیں ہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر قابل قبول ہوگا تو اس کی نیت کے حساب سے ہی چیزیں قبول کی جاتی ہیں اللہ کے یہاں، اور جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو آپ انٹرنل پیس پوری طرح سے کھو دیتے ہو۔ آپ اس کو ایک ایگزامپل سے بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو سبھی لوگ، جتنی ان کی قوم تھی، وہ کیا کر رہی تھی؟ تماشا دیکھ رہی تھی۔ لیکن ایک بہت چھوٹا سا پرندہ، بہت چھوٹی سی چڑیا، وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے لا رہی تھی اور اس میں ڈال رہی تھی۔ جب کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے اس چونچ میں پانی بھر کے لا کے ڈالنے سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے ایک جواب جو دیا وہ بہت خوبصورت تھا۔ کہا جب اللہ کے یہاں پوچھ تاچھ ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے اور تم وہاں پر موجود تھے تو بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ تو ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ ہم آگ بجھانے والوں میں تھے۔ ہم کیا تھے؟ ہمارا عمل بھلے ہی بہت زیادہ چھوٹا ہو لیکن کس لیے تھا؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا۔ اور جو عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، نیت اچھی ہے، تو اللہ بھی اس کا اجر بہت بڑھا دیتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو بے حساب دیتا ہے۔ اور بزرگوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ کا کام بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن نیت آپ کی بہت صاف ہونی چاہیے، اسی کام کی نیت ہونی چاہیے جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیں، رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہما کی بات کر لیں، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیں، آپ حضرت نعمان شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لیں، آپ حضرت مولانا روم کی بات کر لیں، جتنے بھی بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں ان سبھی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو عمل ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کو خوش کرنے والا ہوگا تو بھلے ہی آپ کا عمل کتنا چھوٹا ہو، آپ کو اس کا اجر بہت بڑا ملے گا اور آپ کو جو اندر سے جو خوشی ملے گی وہ بے حساب ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو عمل کا دار و مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے عمل اچھا کیا ہے، آپ کی نیت ویسے ہی تھی، تو اللہ اجر دے گا۔ اللہ جو اجر دیتا ہے اس سے آپ کی انٹرنل پیس، آپ کو جو اندرونی خوشی ہوتی ہے وہ بے حساب ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی کام کریں گے وہ کس چیز کو دھیان میں رکھ کے کریں گے؟ نیت کو دھیان میں رکھ کے کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، نیت اچھی تو کام اچھے۔ امید ہے کہ آج آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔